Good morning, friends. Welcome to my YouTube channel Eco Tutorials. And today we are starting with very important chapter of CBSE 11th Economics, that is diagrammatic presentation of data. Friends, देखो ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से आपको कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली पूछा जाएगा एंड मोर ओवर आपको बता दूं कि थ्रू आउट लाइफ ये एक ऐसा चैप्टर है। कोई आप प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, कहीं आप बैंकर लग गए, कोई एनालिसिस करना है, तो इन टेक्निक्स का आप यूज़ करने जा रहे हैं थ्रू आउट लाइफ। और पार्ट एंड पार्सल है ये इकोनॉमिक्स का, इसलिए आप इसको ध्यान से देखो। और रादर ये जो मेरा लेक्चर है 2-3 पार्ट्स में जाएगा। टुडे वी आर डूइंग ओनली बार डायग्राम्स एंड पाई डायग्राम्स. Let me tell you this diagrammatical presentation. This diagrammatical presentation this diagrammatical presentation this is, in fact, we are going to draw 3 types of diagram. Rather, in +1 economics, where I will be drawing only 2 types. First one is one dimensional. Here I will be doing this bar diagrams. आगे इसको सब डिवाइड करेंगे जब ये अभी आते हैं इस पे. एंड देन पाई चार्ट्स. फिर हम 2 डायमेंशनल करेंगे. इसमें बेसिकली हिस्टोग्राम्स, पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ओगाइव, ये कुछ डायग्राम्स करेंगे. देखो, मैंने आपको पहले बता दिया कि ये ऐसा चैप्टर है जिसमें ऐसे आपको कुछ ना कुछ डेफिनेटली मिलना ही मिलना है. तो लेट अस बिगिन अवर लेक्चर. Diagrammatical presentation of data. So first of all, what is diagrammatic presentation of data? देखो क्या लिखता है. Technique of presenting statistical data in form of diagrams such as bar diagrams, cartograms, pie diagrams and pictograms is known as diagrammatic presentation of data. बार्स बनाएंगे, कार्टोग्राम्स बेसिकली ये मैप वर्क होता है, पाई सर्कुलर डायग्राम होगा एंड पिक्टोग्राम कुछ पिक्चर्स के बेस पे. बेसिकली हम जो पढ़ेंगे वो है बार डायग्राम, पाई डायग्राम एंड दिस हिस्टोग्राम्स, पॉलीगन, ओगाइव एटसेट्रा. नाउ द लेक्चर इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई विल एडवाइज यू टू कैरी योर pen and copy with you so that you can draw along with me. Now first thing, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, टाइप्स ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिक और 1 डायमेंशनल, फ्रीक्वेंसी 2 डायमेंशनल, देन लाइन ग्राफ और टाइम सीरीज ग्राफ. हम बेसिकली करेंगे तीनों. इसमें आप बार और ये करोगे बार डायग्राम एंड पाई डायग्राम. इसमें आप ये करोगे हिस्टोग्राम्स, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन्स एटसेट्रा एंड लाइन ग्राफ्स, टाइम सीरीज ग्राफ. इसको भी हम टच जरूर करेंगे. तो लेट अस बिगिन. और मैंने जैसे कहा कि हमारा लेक्चर जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा. एक आज का जो लेक्चर है बेसिकली मैं बार डायग्राम तक कंसंट्रेट करूंगा और देन नेक्स्ट में आप, वैसे तो ये बार और पाई डायग्राम्स की स्लाइड्स बनी हुई है, लेकिन मैं सिर्फ बार डायग्राम तक कंसंट्रेट करूंगा ताकि लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हो जाए. तो लेट अस स्टडी दिस फर्स्ट थिंग, दैट इज ज्योमेट्रिक और 1 डायमेंशनल डायग्राम. सबसे पहले इसमें आप करोगे, देखो, बार डायग्राम. अब इसमें क्या है कि डायग्राम में डाटा को प्रेजेंट करने के लिए मैं बार्स बनाऊंगा. हॉरिजेंटल बार्स, वर्टिकल बार्स, मल्टीपल बार्स, सब डिवाइडेड बार्स. ये आपको बेसिकली मैं ये बार्स के बारे में बताने जा रहा हूँ. जैसे कि यहाँ लिखा है, बार डायग्राम्स आर डायग्राम्स इन विच डाटा आर प्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ बार्स और रेक्टेंगल्स. बार्स बनाएंगे या रेक्टेंगल्स बनाएंगे. जो बार डायग्राम्स में सबसे पहला डायग्राम आएगा सिंपल बार डायग्राम. इसमें सिर्फ सिंगल बार बनेगा. मल्टीपल बार डायग्राम, एक से ज़्यादा बार्स बनेंगे. सब डिवाइडेड, इसमें बार्स को हम डिवाइड करेंगे. देन परसेंटेज बार डायग्राम एंड डेविएशन बार डायग्राम. So let us begin with simple bar diagram. Now this simple bar diagram is nothing. इसमें हम एक डाटा का
को एक डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए बार्स बनाएंगे, और बार्स अगर डिफरेंट ईयर्स के हैं तो हर बार की चौड़ाई जो है, विड्थ जो है वो सेम रहेगी। देखो क्या लिखा है, ए डायग्राम इन विच each class or category of data is presented by a group of rectangle bars of, जो मेन चीज है, equal width. It is known as simple bar diagram. Here each bar represents one figure only. इसमें मैंने आपको बताया एक बार एक चीज को प्रोवाइड करेगा, and number of bars will be equal to number of figures. इसको ज्यादा अच्छी तरह से समझने के लिए ये हम एक एग्जांपल उठा लिया मैंने। देखो ये क्या है, कहता है जी आपको ये दो चीजें दी हुई हैं, सिंपल बार डायग्राम, दो चीजें दी हुई है, सेविंग्स एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। आपको कहते हैं सिंपल बार डायग्राम बनाओ। फ्रेंड्स देखो ये बार डायग्राम दो तरह का बन सकता है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल। मैं दोनों आपको बना के दिखाता हूँ, ऑल्दो यहाँ बने हुए हैं, लेकिन लेट अस डू इट वंस अगेन। ये यहाँ पर पहले मैं बना रहा हूँ वर्टिकल बार डायग्राम। देखो इसमें एक तरफ मैंने सेविंग्स ले ली और दूसरी तरफ ले लिया मैंने, या इधर ले ली सेविंग्स, एक ही बात है, सेविंग्स, और इधर ले लिया मैंने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, इधर मैंने ले लिया ये कोई बात नहीं है कि आप दोनों में से कोई भी फिगर इधर ले, लेकिन मैंने इसको चेंज इसलिए किया कि अगर मैं सेविंग्स यहाँ लूँगा तो ये वर्टिकल की जगह हॉरिजेंटल बन जाएगा, जबकि मैं दिखाना चाहता हूँ जैसे ये देखो इस एग्जांपल में सेविंग्स अगर नीचे लूँगा तो ये बनेगा वर्टिकल, और अगर इधर लूँगा तो ये बनेगा हॉरिजेंटल। मैं बना रहा हूँ वर्टिकल, इसलिए मैंने सेविंग्स को नीचे लिया। सेविंग्स क्या है 15, या मैंने निशान लगा लिया 15, उसके बाद है 25, उसके बाद है 35, फिर 45। ये मैंने इसको डिवाइड कर दिया। और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज मैं लेता हूँ 10, 20, कहाँ तक है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 45 तक गए हैं, 30, 40 एंड 50। तो पहला सेविंग्स इसकी 15% ऑफ 20 एम्प्लॉइज है। यहाँ से मैंने एक बार बनाना शुरू किया 15% दिखाने के लिए, 20 तक का एक बार मैंने बना दिया। और इसको आप डिफरेंट कलर भी दे सकते हो, जैसे ये मैंने दे दिया, मान लो ये एक हो गया बार, ठीक है। अब दूसरा बार देखो, ये क्या है, 25% सेविंग्स है 25 एम्प्लॉयज की, ये 25%। अच्छा अब इसमें देखो ये डिस्टेंस इक्वल रहना चाहिए, ये अब इसका दूसरा डिस्टेंस थोड़ा सा ध्यान से, ये है 25%, एम्प्लॉयज है 25 लाइक दिस। दो चीज़ों का ध्यान रखना आपने, इसको मैं अपने हिसाब से आगे एडजस्ट कर लूँगा, क्योंकि बार्स की चौड़ाई जो है वो बराबर आनी चाहिए। ये बार्स देखो, दो चीज़ें इसमें ध्यान में रखो, एक तो ये बार इक्वल विड्थ के होने चाहिए, और इसमें जो डिफरेंस है वो भी इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब ये बन गया सेकंड वाला, 25% सेविंग्स है 25 एम्प्लॉयज़ की, ये अच्छा इसको एक ही तरह से आपने कर दिया, ये 25 हो गया, ठीक है। दिस इज 25। इसके बाद इक्वल डिस्टेंस छोड़ा ये, और ये बनाएंगे 45 एम्प्लॉयज़ हैं, और 45 बना ये यहाँ पर। ध्यान मैंने क्या रखा कि ये डिफरेंस इक्वल है, ये और ये बार जो है वो इक्वल विड्थ के आने चाहिए। फिर वही है, इसको मैंने कलर कर दिया, जैसे भी है एक जैसा कलर कर दो। देन नेक्स्ट 35 के बाद है 45, ये आ गया 45, और 45 है 10, ये छोटा बार बनेगा, ये 10। तो फ्रेंड्स ये पहला बार मैंने बना दिया आपके सामने। इसमें जो मेन चीज ध्यान में रखने वाली है कुछ नहीं, वेरी सिंपल, कि एक तो इसका डिफरेंस इक्वल होना चाहिए, दूसरा ये बार इक्वल विड्थ के होने चाहिए। ये है वर्टिकल। अगर मैं हॉरिजेंटल बनाऊं तो देखो क्या चेंज करता हूं, मैंने दोनों एक ही तरफ रख लिए, इधर
अब सेविंग्स को मैं इधर दिखाऊंगा और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को इधर दिखाऊंगा, बात वही बनेगी। इधर मैंने पहले सबसे पहले सेविंग्स है 15, 15 पे निशान लगा के एक बार बना दिया। ये कितना, ये 15 पे 20, लेट अस से दिस इज 20, और इसको ऐसे। सेकंड है 25, ये 25 पे बार बनेगा 25 का, थोड़ा सा बड़ा इससे, ये ऐसे मैं दो बना के दिखा रहा हूँ। इसी तरह मतलब मेरा कहने का मतलब है कि ये एक ही डाटा को आप हॉरिजेंटल बार में दिखा सकते हो, आप वर्टिकल बार में, ये हॉरिजेंटल है, ये वर्टिकल बार है, इसी तरह ये बाकी बार भी इसके पांचों के पांचों बनेंगे। तो मेन ध्यान में रखने वाली चीज है, इन बार्स का डिफरेंस इक्वल होना चाहिए और बार की विड्थ एक ही जैसी होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये सिंपल बार डायग्राम बहुत सिंपल सा है, और आप थोड़ी सी बातें ध्यान में रख लोगे बहुत सिंपल बनेगा। देन नेक्स्ट आता है मेरे पास, दैट इज दिस सब डिवाइडेड बार डायग्राम। सब डिवाइडेड बार डायग्राम से पहले मैं ये करना चाहूंगा, दैट इज मल्टीपल बार डायग्राम। तो मल्टीपल बार क्या है कि इसमें बार एक से ज्यादा बनते हैं, एक से ज्यादा। देखो, मल्टीपल बार डायग्राम इज यूज्ड टू कंपेयर टू और मोर वेरिएबल्स, और ये बेसिकली कंपैरेटिव पर्पस के लिए यूज होता है। ग्राफ्स एक से ज्यादा होंगे। मल्टीपल बार डायग्राम इज यूज्ड टू कंपेयर टू और मोर वेरिएबल्स सच एज रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। ये दो ही बता रहे हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। मार्क्स ऑब्टेन इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, मार्क्स ऑब्टेन इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स होंगे तो कई तरह के बार बनेंगे। तो फ्रेंड्स, then the method for creating multiple bar diagram is same as simple bar diagram। इसको एक ऐसे, इससे ज़्यादा अच्छा समझ आएगा आपको अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ, मतलब डायग्राम बनाता हूँ। देखो, इसमें मेरे को ये दिया है क्वार्टरली सेल्स दिया, सोप 1, सोप 2, सोप 3, तीन तरह के सोप्स ले लिए, सोप 1 की, सोप 2 और सोप 3, और इनकी 3 मंथ की सेल्स दिखाई हुई है हमने। अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, देखो ध्यान दो, मल्टीपल बार डायग्राम। इधर मैंने ले लिया है मंथ, और इधर ले लिया मैंने सेल्स, जो भी है इन, दिस इज इन यूनिट्स, जो भी है। अब ये 3 है, तो पहले जो अप्रैल जो होगा इसमें 3 बार बनेंगे। देखो कैसे बनाता हूं मैं। सबसे पहला सोप 1 150, इसको इधर मैंने डिवाइड कर दिया, ये है 100, 200, 300, 400 और 500। पहला बार बना 150 का, मैंने इसको ले लिया ये 150, 150, और इसमें मैंने कलर ये कर दिया, लेट अस से येलो। कलर से डिफरेंस होगा या कुछ पैटर्न बना दोगे तो डिफरेंस होगा। देन ये सोप 1 के, सोप 2 की अप्रैल में 210। अब इसमें क्या करना है, इसी बार को ऊपर तक लेके जाओ 210 तक, और उसी विड्थ का बार बनाना है। अब इसमें पैटर्न मैंने डिफरेंट बना दिया। और तीसरा 315, यही बार आगे 315 तक, ये यहां चला गया। ये सोप 1 है, ये 2 है और ये 3 है। इसका मैंने पैटर्न बना दिया, ये पैटर्न बना दिया। ठीक है कि कंपैरेटिव हो गया। सोप 1 की ये है अप्रैल में सेल्स, सोप 2 की है, सोप 3 की है, और पैटर्न अलग अलग बना दिया। अब इसके बाद जितना डिफरेंस यहाँ छोड़ा है उतना ही डिफरेंस आगे यहाँ छोड़ा। इसके बाद ये आ गया मंथ मेरे पास मई। अब मई में क्या है मेरे पास, 250 बनाया, वही। अब बार की चौड़ाई जो है ये नहीं है कि बदल जाएगी, वही रहेगी 250, और ये मेरा पैटर्न ये था सोप 1 का। इसकी 350, इसको आगे 350 तक ले गया, 350, यू आर गेटिंग। अब 350 में मैंने पैटर्न ये बनाया हुआ है, और लास्ट है 440 ऊपर तक ले गया, बार वही।
440 इसका मैंने पैटर्न बनाया हुआ ये। गॉट इट। अब इसमें देखो ये इसी तरह तीसरा भी बन जाएगा, मई भी बन जाएगा, ये अप्रैल का मई का आगे ग्राफ तो इस तरह बनाना है। यू अंडरस्टैंड। देखो इंटरेस्टिंग है, आपके पास कलर्स तो होंगे नहीं पेपर, तो आप ये पैटर्न्स बनाओ डिफरेंट। तो इसके बाद इसमें एक इंडेक्स बनाना बहुत ज़रूरी है। इंडेक्स क्या कि ये एक डब्बा बनाया मैंने, ये मैंने लिखा कि ये सोप 1 को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा डब्बा है ये रिप्रेजेंट करता है जी सोप 2 को, और तीसरा बनाया मैंने ये रिप्रेजेंट करता है सोप 3 को। तो फ्रेंड्स ये बनाकर ये करना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, इंडेक्स बनाना जरूरी है। तो इसमें मोटी मोटी बातें क्या हुई, मोटी मोटी बातें है कि एक तो ये डिफरेंस सेम होना चाहिए, और तीसरा ये बार्स इक्वल विड्थ के होने चाहिए, यानी कि कोई बार छोटा कोई बड़ा विड्थ का ऐसे नहीं चलेगा। सिंपल है, फर्क सिर्फ उसमें एक बार बनता था, इसमें एक से ज़्यादा। ये कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है, वो सिर्फ एक ही फैक्ट को प्रेजेंट करता है, उसमें कंपैरिजन नहीं होता, सिंपल बार डायग्राम। अब एक जो मैंने बीच में छोड़ के जंप मारी थी वो था दिस वन, वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज सब डिवाइडेड बार डायग्राम। नो, व्हाट इज दिस सब डिवाइडेड बार डायग्राम? इसमें एक ही बार को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, और डिफरेंट पार्ट किसी उस चीज का हिस्सा उस पूरे फिगर में बताएगा। देखो क्या लिखा, इन दिस डायग्राम द बार करस्पॉन्डिंग टू ईच फिनोमेना इज डिवाइडेड इनटू सेवरल कंपोनेंट्स। एक ही चीज के फिनोमेना को सेवरल कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे, और वो कंपोनेंट, हर कंपोनेंट रिप्रेजेंट करेगा कि टोटल में उसका क्या हिस्सा है। ईच पार्ट ऑफ कंपोनेंट ऑक्यूपाइज ए प्रोपोर्शनल पार्ट, ये वो बताएगा कि इसमें आपका कितना हिस्सा है। फॉर एग्जाम्पल द बार कॉरस्पॉन्डिंग टू नंबर ऑफ, ये इससे अच्छा है कि हम सीधा डायग्राम पे चलें, वो ज़्यादा अच्छी तरह से हमें समझ आएगा। दैट इज दिस। अब इसमें उसी फिगर को जो मैं पहले बना रहा था उसको हम सब डिवाइडेड बार डायग्राम में बनाते हैं। अब ये कैसे बनेगा, देखो बात वही होगी, सिर्फ थोड़ा सा प्रेजेंटेशन का ढंग बदल जाएगा। इधर मैं ले लूंगा सेल्स, और इधर ले लिया मंथ। अब ये मेरे को फिगर दिया हुआ था 150, 210, 315। सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, इसका टोटल कर लूंगा 675, 104। अब जो बार बनना है तो खैर वेरी इंटरेस्टिंग, वो बार ये नहीं बनने, बार बनना है ये टोटल का। जैसे फर्स्ट है अप्रैल, तो अप्रैल का क्या बार बना, दैट इज 675। यहां मैंने ले लिया जी 100, 200, ये ऊपर तक जाएगा, इसलिए फिगर थोड़ा सा चेंज करें। लेट अस इसकी जो स्केल है वो चेंज करते हैं थोड़ा सा, ताकि थोड़ा सा बनाने में आसान हो जाए। देखते हैं, इसको मैंने लिया 200, 400, 600, 800, और ये 1000, 1200। देखते हैं कहाँ तक जाता है, 1300 तक क्या, कोई निकल जाएगा। तो पहला बार 675 मैंने कहा जी यहाँ है तकरीबन, दिस इज 675, तो मैंने यहाँ एक बार बना दिया। ये टोटल सेल्स तीनों की मिला के बना है। अब इसको मैं डिवाइड करूँ, सबसे पहले 150 को मैंने ये ले लिया यहाँ पर, ये है 150 लेटर से, और इसका बार मैंने बना दिया जी ये है, ये 150, ये सोप 1 को रिफ्लेक्ट कर रहा। इसके बाद दूसरा है 210, 150 प्लस 210, 360। तो ये 360 पे ये आधा, थोड़ा सा ऊपर 360 ले लिया मैंने, तो ये 360 बन गया यहाँ पर लेटर से। और इसका मैं सेकंड स्केल लेता हूँ, ये 360, और लास्ट जो रह गया वो है 315, ये 350, इसको मैंने ले लिया। ये देखो निशान किस पे लगा, ये है 150, ये है 210, और ये है 315।
15 टोटल है, टोटल इज अभी हमने बताया 675। एक ही बार में तीनों चीजें, ये सोप 1 हो गया, ये सोप 2 हो गया, ये सोप 3 हो गया। फिर इक्वल डिस्टेंस पे हमने दूसरा बनाया, ये जाना है हमारा 1040 तक, ये ऊपर चला गया 1040 बार इक्वल वर्ड्स का बनना चाहिए। फिर पहला 250 ये अच्छा। अब इसमें एक चीज याद रखना कि जो नीचे रखा है फिगर वो नीचे ही आएगा, ये नहीं है कि पहले उसको रिप्रेजेंट कर दिया, पहले से शुरू किया 250 फिर 350, 250 एंड 350 दैट इज 600। ये सेकंड वाला हो गया और ये थर्ड वाला हो गया। तो इसको फिर वही आपने तीसरा भी बना सकते हो, लेकिन मैं जस्ट टू सेव टाइम आप ये इंडेक्स जरूर बनाओगे। ये जो है ये सोप 1 को रिप्रेजेंट करता है, देन सेकंड वाला ये सोप 2 को रिप्रेजेंट करता है, एंड दिस वन दिस इज सोप 3। तो देखो अभी तक 3 बार डायग्राम कर ले, पहले में तो सिंपल बार में बना दिया, ठीक है। दूसरे में हमने क्या किया, दूसरे में मल्टीपल बार पर बनाए कंपैरिजन के लिए, और इसमें एक ही बार को डिवाइड कर दिया हमने, क्या सिंपल बार डायग्राम, मल्टीपल बार एंड सब डिवाइडेड बार डायग्राम। अब इसके बाद नेक्स्ट है मेरे पास मल्टीपल भी हो गया। अब इसके बाद है परसेंटेज बार डायग्राम। अब इसमें फिर क्या है, इसमें परसेंटेज बेस पे हम बनाएंगे, 100% का बार बनेगा, उसको आगे डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे देख लो, ए परसेंटेज बार डायग्राम इज सब डिवाइडेड बार डायग्राम दैट इंडिकेट्स द टोटल परसेंटेज ऑफ ईच कंपोनेंट, कि हर कंपोनेंट की परसेंटेज को रिफ्लेक्ट करेगा। फिर इसको समझने के लिए सीधा हम इस पे चलते हैं, वो क्या है देखो, आप इन स्लाइड्स को देखो, प्यार से देखो, आपको सब कुछ ध्यान से समझ आएगा। देखो क्या क्या है, ये ईयर दिया हुआ, ये सेल ऑफ न्यूज़पेपर दी हुई है हमने, जैसे ये देखो ईयर दिया ये, और ये सेल दी हुई है, सेल ऑफ न्यूज़पेपर आउट ऑफ 150 लिखा हुआ है, क्लियर, कि टोटल 150 में से कितनी सेल है, 120, 84, 90, 45। सबसे पहले इसकी परसेंटेज निकालोगे आप कि 150 में से इस 2016 में इसकी सेल है 120, कितने परसेंट बनती है, कि 120 ओवर 150 इंटू 100 80, फिर 84 ओवर 150, पहले हमने परसेंटेज निकाल ली, टोटल परसेंटेज निकाल ली, ठीक है। अब इसको बनाने के लिए हमने क्या किया, इस परसेंटेज को हम बार में दिखाते हैं, इधर लिखा परसेंटेज, 20, 40, 60, 80 एंड 100। तो बार तो जैसे ये पहले साल का 216 का बार बनाया, ये इक्वल बार 100 का ही बार बनना है, आपने ये ध्यान रखना है, बार तो 100 का ही बनना है। और सॉरी, बार में हमने क्या करना है कि पहला बार जो है मेरे पास, इरेजर, हाँ जी देखो परसेंटेज बेस पे, अब इसकी परसेंटेज है हमने निकाली 80, तो इसको आपने 80 तक ले गए, और बेशक कलर दे दो इसको। दूसरा 217 में ये 56%, 56 का मतलब ये, मतलब कहने का देखो फर्क कुछ नहीं है, इसमें आप क्या कर रहे हो, इसमें आप डाटा की परसेंटेज निकाल रहे हो और उस परसेंटेज के बार्स बना रहे हो, इंस्टेड ऑफ बार पूरा बना के उसमें काटने से आप पहले उसकी परसेंटेज निकालते हो और परसेंटेज को सीधा प्रेजेंट कर देते हो। जैसे ये हमारा निकला था 80, ये 56, नेक्स्ट है 60, यहाँ हो गया ये 60,
और इसमें ये 16 है, ये 17 है, ये 18 है, इस तरह ये बाकी बार्स बन सकते हैं। देखो फ्रेंड्स, बार बार एक चीज, एक तो ये तो समझ आ जाएगा आपको, ये बार्स का एक चौड़ाई सेम और एक ये डिस्टेंस सेम, इसमें कोई डिस्टरबेंस आपको नहीं चाहिए। लास्ट बार डायग्राम जो हम बनाएंगे वो ये है, दैट इज डेविएशन बार डायग्राम। इसमें प्लस और माइनस दोनों आएंगे। देखते हैं, कहते these diagrams are used to represent net change in data such as net profit, net loss, लॉस लूज होगा तो नीचे चला जाएगा। देखते हैं, अब इसका भी मैं सीधा आपको इसके न्यूमेरिकल पे लेके जाता हूँ। तो दिस इज न्यूमेरिकल। अब है कुछ नहीं इसमें, ये डायग्राम में नेगेटिव साइड भी आएगी। देखो 215 माइनस 120, तो आपको पता है नेगेटिव बनाने के लिए ये मेरी एक्स ओ वाई एंड दिस इज वाई डैश, ठीक है। ये मैंने पहला बार 2015 200 प्लस का है, इसको मैंने फिगर ले लिया 50। देखो ये स्केल जो है आप अपना इसको देख के कि क्या है उस हिसाब से बनाया करो। अगर वैल्यूज बहुत बड़ी हैं तो ये ग्राफ स्केल जो है डिफरेंट होगा, अदरवाइज डिफरेंट होगा। 50, 100, 150, 200। अब पहला बार है 215 का 200 प्लस, तो मैंने बार बना दिया 200 प्लस। कलर दे दो, देना है तो ठीक है, नहीं देना या प्रॉफिट को अलग दे दो, लॉस को अलग दे दो, ये भी चल सकता है। 216, 120 ये माइनस के हैं सारे, आपको पता है। 120 ये इक्वल डिस्टेंस छोड़ के ये 120 बार सेम, और इसको आप बेशक ये लॉस को इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते। देन 150, नेक्स्ट है ये 15 है, ये 16 है। अब 17 को बना दिया हमने 150, दिस इज 150। फिर नेक्स्ट 2018 60 माइनस है, दिस इज 17। 18 को 60 माइनस, ये 60 का छोटा सा बार, इसको कहा जी ये प्रॉफिट है, प्लस है पॉजिटिव, और ये नेगेटिव वैल्यू है। दिस इज मल्टी डायमेंशनल बार डायग्राम्स। देखो फ्रेंड, कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा एक तो इसमें आप स्केल का यूज़ करो, दूसरा ये पैटर्न्स का, क्योंकि आपको कलर्स तो नहीं यूज़ करने हैं पेपर में, तो आपने क्या करना, पैटर्न्स को यूज़ करो। डिफरेंस इसका ध्यान रखो कि बार एक ही चौड़ाई के हैं, उनके बीच का डिफरेंस सेम है। तो एक क्वेश्चंस आप अपने आप करके देखोगे तो आपको बड़ी इजीली ये चैप्टर आपको आ जाएगा। देखो नेक्स्ट, मैं स्लाइड्स को प्रेजेंटेशन को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, तो आई स्टॉप हेयर। अदरवाइज मेरे पास इस टाइम हमने पाई डायग्राम्स पर जा सकते हैं हम, दैट इज दिस वन, लेकिन आई डोंट वांट टू प्रोलॉन्ग, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पकड़ेंगे। दिस इज पाई चार्ट्स, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट पोर्शन में पकड़ेंगे। 2-3 पोर्शंस में ये मेरा लेक्चर होने वाला है, ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए वी स्टॉप हेयर। एंड फिर कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ताकि हम इसी तरह आपको अच्छे अच्छे वीडियोस देते रहें। फ्रेंड्स, सी यू अगेन, थैंक यू।